नमस्कार, वरुण एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम कवर करेंगे मिथुन लगन के बाद की राशियाँ, क्योंकि मेष और वृषभ हमने कवर कर ली थी। वी हैड एक्वायर्ड एरीज एंड टॉरस इन द लास्ट वीडियो। सो बेसिकली ना हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि राशियाँ है क्या। राशियाँ सिर्फ और सिर्फ फ्लेवर होती है किसी भी हाउस का। सबसे बड़े हाउसेस होते हैं जो कि काल पुरुष कुंडली के हाउसेस हैं, वही मेन माने जाएंगे। राशि सिर्फ उसका एक फ्लेवर है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके चार्ट में जहाँ कहीं पे भी आपका कैंसर साइन है, सपोज कीजिए वो 11th हाउस में है, फर्स्ट हाउस में है, 6th हाउस में है, आपको वहीं से ही आपका कंफर्ट जोन मिलना है। जैसे कि वर्गो एसेंडेंट्स के लिए कैंसर साइन गया 11th हाउस में। अब वर्गो वालों का काम ही है कि बस रोज उठो, कमाओ और सो जाओ। देखिए, बोलने में अटपटा लग रहा है, मैं मानता हूँ कि रोज़ उठो, कमाओ और सो जाओ, बट ये फैक्ट है। आप पूछ लीजिए किसी भी वर्गो वालों से। इसी जगह किसी भी एरीज वालों से आप पता कीजिए, या आप में से बहुत लोग होंगे भी एरीज के, आपका कैंसर साइन आया 4th हाउस में। अब आपको आपका कंफर्ट जोन आपके घर पे, प्रॉपर्टी से, गाड़ी से, इनसे ही मिलना है। अगर ये चीज़ें आपके पास ना हो या आप इनसे दूर हो तो आपको बड़ी तकलीफ़ होती है। आप अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ सकते। आपको सबसे ज़्यादा कंफर्ट आपके घर पे मिल रहा है, आपकी गाड़ी का आप बहुत ख्याल रख रहे हैं, उस पर थोड़ी सी भी खरोच आ गई तो तकलीफ़ का विषय है। तो लेट्स गेट टू द पॉइंट। जेमिनी राशि जो है वो सबसे सेल्फिश राशि मानी गई है। सबसे सेल्फिश राशि होने का मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई बुराई है, नहीं। आप इसे ऐसे समझिए कि एक छोटे बच्चे को ये नहीं पता कि वो क्या रिएक्ट कर रहा है, कहाँ रिएक्ट कर रहा है। उसको उसकी जगह का समझ नहीं है, वो बच्चा है। और बाकी लोग जो है वो उसको अवॉइड भी करते ही हैं या फिर उसको उस तरीके से मैनेज करते हैं। यही चीज़ जेमिनी के साथ है। जेमिनी वालों के काम ही ऐसे हैं कि जेमिनी आपका जहाँ पर भी है, आप उस चीज़ को लेके बहुत स्वार्थी है। सेल्फिशनेस का एक टेस्ट आ जाता है। अब सेल्फिशनेस का टेस्ट, इस पे भी एक एग्जांपल लेते हैं, और इस चीज़ को हमेशा इम्प्रूव रखने के लिए, इस चीज़ को हमेशा बेहतर रखने के लिए, या यूँ कह लें कि इसको हमेशा एक तरीके से पॉजिटिव रखने के लिए क्या कर सकते हैं, उस पर भी थोड़े ग्लिम्स डालते थे, ताकि एक ही चीज़ पे वीडियो बार बार ना बने और जो व्यूअर्स हैं उनको स्टफ़ अच्छा मिले, ताकि उन्हें देखने में भी अच्छा लगे और वैल्यू फॉर टाइम हो। अब जेमिनी, सपोज कीजिए कि जेमिनी असेंडेंट है ना, जेमिनी असेंडेंट की कोई कुंडली है। सबसे ज़्यादा सेल्फिशनेस उन्हें अपने लिए ही लेके होगी, क्योंकि फर्स्ट हाउस क्या हुआ, बॉडी, उनका खुद का ज़मीर। तो वो सबसे ज़्यादा सेल्फिश अपने आप को लेकर है। उन्हें और किसी चीज़ से कुछ खास ऐसा फ़र्क पड़ता नहीं है, अनटिल एंड अनलेस किसी गुरु का हाथ उन पे आ जाए या किसी समझदार व्यक्ति का हाथ उन पे उस एक्टिविटी पे आ जाए, वो भी तब जब गुरु की दृष्टि पड़ रही हो लगन पे या जेमिनी पे। इसको पॉजिटिव, या फिर यूँ कह लीजिए कि पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स सही नहीं होंगे, लेकिन अगर हमेशा किसी भी चीज़ का ना आप नाम जप करते रहे, नाम जप इन द सेंस ज़रूरी नहीं है कि हिंदुज़म में ही है, सब आजकल, आजकल नहीं है, हर रिलीजन में कोई ना कोई नाम होता है। तो रिलीजन को फॉलो करके नाम जप करिए, क्योंकि जेमिनी क्या है, नाम। जेमिनी नाम है, और आप अगर किसी रिलीजियस चीज़ का नाम जप कर रहे हैं तो आप उसमें गुरु का फ्लेवर ऐड कर रहे हैं। तो आप सेल्फिश तो रहेंगे, वो 100% है, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट आपको ये पता रहेगा कि मुझे कहाँ सेल्फिश होना है, किस चीज़ के लिए होना है, क्यों होना है, किस लेवल तक होना है। इसके बाद आ जाते हैं अपन कैंसर पे। इस वीडियो में हम 3 राशि कवर करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। कैंसर राशि
आपका कंफर्ट जोन है ना, मून का साइन है, कंफर्ट जोन है, जुपिटर इसमें एग्जॉल्टेड होते हैं जैसा कि आपको सबको पता है। कैंसर साइन बहता हुआ पानी है ना, वो समुद्र है, पानी है वो, इट्स अ वाटरी साइन, ठीक है। मून इसके लगन लॉर्ड है, जुपिटर एग्जॉल्टेड होते हैं। आपकी पूरी कुंडली में कैंसर जहाँ भी गया, सपोज कीजिए फिफ्थ हाउस भी गया, फिफ्थ हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? नेम, फेम, किड्स, एजुकेशन, अर्ली एजुकेशन। तो आपकी सारे इमोशंस ना इन सब चीज़ों के इर्द गिर्द ही रहेंगे। जैसे आपका कैंसर साइन फिफ्थ हाउस में है, आपके इमोशंस जुड़ गए आपके बच्चों से, आप उनसे इमोशनली हमेशा ज़िंदगी भर अटैच रहेंगे। हर पेरेंट्स रहते हैं, जहाँ आपका कैंसर और जुड़ गया तो वो स्वाद और बढ़ गया, वो आप रहेंगे। आप अपनी एजुकेशन, मतलब एजुकेशन से अटैच रहने का मतलब ये है कि जो डिग्रीज़ की फाइल्स होंगी आपकी, आप उन्हें बहुत हिफाजत से रखेंगे, महफूज रखेंगे। अटैचमेंट आपका वहाँ रहेगा। कैंसर साइन गया आपका नाइन्थ हाउस में, आप अपने गुरु से या बॉस से या पिता से बहुत ज़्यादा अटैच रहेंगे, उनसे एक अलग ही लेवल का इमोशंस अटैच रहेगा। इसको ठीक रखने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप इमोशनली स्टेबल रहे तो शिव जी की पूजा कीजिए, शिवलिंग की पूजा होनी चाहिए आपके द्वारा। और कुछ नहीं, 7 दिन नहीं जा सकते तो एटलीस्ट मंडे, अगर इसमें किसी भी तरीके का एफ्लिक्शन है तो वो डिपेंड करता है कि उसमें प्लेनेट कौन सा है कौन सा नहीं, उस अकॉर्डिंग जो दान होता है, जो शिव जी को अर्पित करना होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर सन है तो फ्रूट्स, और मून है तो मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स। सबसे अच्छी चीज़ कैंसर को ठीक रखने के लिए यह है कि पूनम और अमावस्या पे जो फुल मून डे और नो फुल मून नाइट और नो मून नाइट होती है, उसमें ना आप खीर डोनेट कीजिए। ये पहले की एक हुआ करती थी, हमेशा से चलती आई है, बट इन दिनों थोड़ी लुफ्त हो गई है। तो खीर का डोनेशन इस चीज़ को पॉजिटिव रखता है, आपके मन की स्थिति को स्टेबल रखता है, आपके डिसीजन टेकिंग पावर को ठीक रखता है। इसके बाद आते हैं लियो। लियो है आपकी राजगद्दी। राजगद्दी क्योंकि सूर्य की साइन है। अब सूर्य का साइन होने से लियो जहाँ पर भी होगा, जहाँ पर भी होगा वहाँ पे आपका ईगो जुड़ जाता है। सबसे अच्छा लियो का एग्जाम्पल आता है भी वर्गो वालों के लिए। ये लोग खर्चा करके खुश है। खर्चा करके कैसे खुश है? खर्चा करके ऐसे खुश है कि वर्गो असेंडेंट के लिए लियो गया 12th हाउस में। अब 12th हाउस में गया तो 12th हाउस किस चीज़ का है? 12th हाउस है डोनेशंस का, आपके फॉरेन विजिट्स का, लॉसेस का, अगर एफ्लिक्टेड है तो। वर्गो असेंडेंट वाले डोनेट करके अपने आप को इतना सेटिस्फाइड समझते हैं कि बस ठीक है उनके लिए। उन्होंने किसी का अगर एफ्लिक्टेड नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर ये लियो साइन एफ्लिक्टेड नहीं है या सन एफ्लिक्टेड नहीं है, सन को अच्छा खासा पावर मिल जाए ठीक ठाक भी, तो ये लोग डोनेट करके हमेशा खुश रहते हैं। इनकी जो सोल, देखो खाना ना 3 प्रकार का होता है। एक जो फिजिकली खाया जाता है, एक माइंड को चाहिए, एक सोल को चाहिए। सन सोल रिप्रेजेंट करता है। आप ऐसे समझिए कि लियो आपके 3rd हाउस में आया। लियो 3rd हाउस में आने का मतलब ये है कि आपको सेटिस्फेक्शन, जो आपकी सोल का खाना है, वो आपको मिलेगा आपकी स्किल्स इम्प्रूव करके, छोटे ट्रेवल्स करके, और सरकार की जो नीतियां हैं उनसे हमेशा गो थ्रू रहना, उनकी हमेशा खबर रखना, कौन सी पॉलिसी सरकार ने निकाली है, कौन सी पॉलिसी सरकार से बेनिफिशियल है, इससे किसका भला हो सकता है, खासकर आपके पड़ोसियों का। ऐसे लोगों के पास उनके पड़ोसी अक्सर आते हैं ये पूछने के लिए कि सरकार की कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसे इंश्योरेंसेस वगैरह, रजिस्ट्रेशंस वगैरह, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह। इन लोगों के पास पूरी नॉलेज होती है, ये रखते हैं। ये एक फिनोमेना है। शर्त ये है कि एफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए। एफ्लिक्शन में जाएगा तो फिर वो नेगेटिव वे में हो जाएगा, वो जस्ट ना उसका अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट कैसे होगा? सपोज कीजिए किसी का
थर्ड हाउस लियो है, सन गया राहु के साथ एफ्लिक्शन में, और सन गया सेवेंथ हाउस में। तो ऐसे व्यक्ति के पास जब भी कोई सरकारी बॉन्ड्स के लिए पूछने के लिए आएगा, ये पूछने के लिए कि ये चीज़ कोई भी तरीके का इंश्योरेंस है तो इसको कैसे करना चाहिए, उसके पास आएंगे तो वो नॉलेज तो रखेगा, वो उसे उसका साथ भी देगा, मगर क्योंकि एफ्लिक्शन में है तो कुछ ना कुछ गलत एडवाइस भी दे देगा, रिश्वत के लिए कह देगा या ब्राइब मांग लेगा। उसमें फिर वो ना अपना स्वार्थ देखेगा, स्वार्थ देखेगा, क्योंकि एफ्लिक्शन में गया है। तो इसके लिए ये है कि ऐसा व्यक्ति सुबह जल्दी उठे, सूर्यांजलि दे, सूर्य को अर्घ दे, मन साफ रखे। सूर्य है ही सोल का कारक ना, तो आप जब तक अपना मन साफ नहीं रखेंगे, आप अपनी नीयत साफ नहीं रखेंगे, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको आपका लियो अच्छा रिजल्ट देगा? नहीं देगा। अपने बॉसेस की, अपने फादर की ये लोग रिस्पेक्ट करें, ये इनके लिए बेनिफिशियल है, खासकर उन लोगों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर सरकार से रिलेटेड या सरकारी जॉब्स वगैरह में है, ये इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आज के लिए तीन हमने कवर करे हैं, मैंने कवर करे हैं, और ये चैनल नया है, हम इस पर काम कर रहे हैं। डेली कंसल्टेशंस इतनी हो जाती है, टाइम की थोड़ी सी रह जाती है, बट अब हमने इसको प्रायोरिटी पे लिया है। हम कंप्लीटली जो है वो अपने एफर्ट डाल रहे हैं कि हम ऑनलाइन अपना प्लेटफॉर्म और दिन पर दिन बेहतर करें। थोड़े ही दिनों में वेबसाइट्स वगैरह और यूट्यूब पे काम होगा, इंस्टा, एक्स, ट्विटर, इन सब पे वरुण एस्ट्रो आपको जल्द ही मिल जाएगा। हम वर्क कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई सोशल मीडिया के एक्सपीरियंस में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सोशल मीडिया मैनेजिंग संभाल सके, तो यू कैन कमेंट ऑन अस और मैसेज अस। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।